तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हम नाउन तक बात किए थे, नाउन तक पूरा बताए हैं। अभी नाउन में कुछ बचा हुआ है क्योंकि हमारा माइक धोखा दे दिया था। आज देखिए दो दो को माइक लगाए हैं, आज देखते हैं कि धोखा देता है कि नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे और पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाना जाता है। कहा जाता है ना कि भीड़ में उस आदमी को पहचानना सिखाएंगे जो क्या हो गया है, गुम हो गया है। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए और जहां तक हम बताए थे वहां तक हम फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं और फिर उसके बाद बढ़ेंगे उससे आगे। तो हम बताए हैं और पढ़ाए थे काइंड्स ऑफ वर्ड्स। इसी को दूसरे नाम में कहा जाता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्दों का क्लासिफिकेशन। शब्दों का क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों जरूरी है हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देखिए इसमें हमको 8 टॉपिक पढ़ना रहता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सब जो 8 टॉपिक हैं जो कि पिछले वीडियो में हम लिखवाए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए। और उसमें हम पहले टॉपिक को उठाए थे जिसका नाम था नाउन, और नाउन को पहचानना सिखा रहे थे कि नाउन को किसी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है। तो आज हम बढ़ने वाले हैं उससे आगे, जहां तक बताए थे। जिसे देखिए पहला पॉइंट हम बताए थे कि नाउन होता क्या है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप मन में बताइए कि नाउन होता क्या है। हमने बोला था, एकदम अपने लैंग्वेज में बोले थे कि पृथ्वी पे जितने भी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी पे जितने भी वस्तु को हमारा नेत्र देख रहे हैं, वो सब क्या है, नाउन। नाउन क्यों है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। क्योंकि हमारा नेत्र जिस भी वस्तु को देखता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। अगर आप ही इधर उधर देख रहे हैं अभी, तो देखिए किसी वस्तु को और अपने मन से पूछिए कि क्या इसका नाम है कि नहीं। अगर जवाब आ गया कि हाँ इसका नाम है, इसका मतलब वो क्या है, नाउन है। तो अपने लैंग्वेज में पूरा हम बता दिए थे और पहचानना सिखा रहे थे कि हाँ किसी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाना जाता है। जिसमें हम पहला पॉइंट बताए थे कि अगर आर्टिकल, और ये भी बोले थे कि अभी जितना बता रहे हैं बस उतना क्या करना है, ध्यान से सुनना है। और जिस दिन मतलब उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जैसे आर्टिकल बता रहे हैं तो बस आर्टिकल को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसको हम बेसिक से नहीं बता रहे हैं। जिस दिन आर्टिकल टॉपिक उठाएंगे उस दिन आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। आर्टिकल लगाना सिखाएंगे, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा। ठीक, तो आज बस हम इतना जितना बता रहे हैं बस उतना क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए आर्टिकल में हम बोले थे पहला रूल, नाउन पहचानने का पहला रूल हम बताए हैं कि अगर आर्टिकल, देखिए आर्टिकल में ए आता है, एन आता है और डी आता है। बस आर्टिकल कहने का मतलब आपको इतना ही याद रखना है कि ए एन द, बस आर्टिकल मतलब ए एन द। जिस दिन हम आर्टिकल पढ़ाएंगे उस दिन इसका प्रयोग बताएंगे कि हाँ ए का प्रयोग कहाँ लगता है, यानी कि ए का यूज हम किस सेंटेंस में करते हैं, एन कब लगाते हैं और द कब लगाते हैं। ठीक, तो अभी बस आर्टिकल में बस आपको इतना याद रखना है कि ए एन। हम बोले थे कि कभी भी ए एन द और किसी सेंटेंस में दिखता है तो उसके बाद क्या आता है, आप मन में बोलिए तो आप कहिए कि इसके बाद आता है नाउन। इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है नाउन आता है। ठीक, इस पर हम एग्जाम्पल भी दिए थे, बहुत से एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। वो लगभग पहला वीडियो 27 मिनट के आसपास होगा, 27 में, क्योंकि उसके बाद माइक थोड़ा क्या कर दिया था, डेड हो गया था। क्योंकि हर वक्त, आज देखिए दो माइक लगाए हैं, दो माइक लगाए हैं, और आज देखते हैं कि ये धोखा देता है कि नहीं। एकदम धोखा नहीं देगा, क्योंकि हम अपने आप पे विश्वास। एग्जाम्पल भी दिए थे कि जिसे मान लीजिए कि सी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल दिए थे उस एग्जाम्पल में भी। अब देखिए हमारे कहने का मतलब है कि आर्टिकल कभी भी दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल दिखता है, आर्टिकल मतलब क्या, ए एन और द, यानी कि ये कभी भी किसी सेंटेंस में दिखता है तो उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि बताइए ये सेंटेंस है,
इस सेंटेंस को देखकर आप बताइए कि नाउन क्या हो सकता है। देखिए और अपने मन में जवाब दीजिए, मन में जवाब दीजिए, कहिएगा यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है। अब देखिए ये जब आर्टिकल है तो यहाँ वाक्य क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ देखिएगा तो द क्या है, आर्टिकल है, इसके बाद मॉर्निंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे भी मॉर्निंग क्या है, डेज नेम है, और कोई भी नाम रहता है वो क्या होता है, नाउन होता है। अब बताइए ये एग्जांपल दिए थे और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल दिए थे। बस आपको इतना याद रखना है कि कभी भी आर्टिकल दिख जाए, यानी कि ए दिखे या एन दिखे या द दिखे, उसके बाद आता है नाउन। एक एग्जांपल ये भी दिए थे और ये भी बोले थे कि देखिए अगर ए एन डी दिखता है तो ऐसा आर्टिकल देखने का ऐसा नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद ही नाउन आएगा, ये भी बोले थे। आर्टिकल के बाद आएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जस्ट बाद, यानी कि आर्टिकल आया है तो उसके जस्ट बाद ही नाउन आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दिए थे, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, शी इज ए वेरी गुड गर्ल, शी इज ए वेरी गुड गर्ल, शी इज ए वेरी गुड गर्ल, मतलब वह एक अच्छी लड़की है। और बताइए यहाँ पे क्या है, तो कहिएगा कि सर आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल है तो रूल क्या कहता है कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। अब बताइए जब यहाँ आप ए देखिएगा तो तुरंत कहिएगा कि यहाँ वेरी क्या है, नाउन है। तो ये नाउन हम अभी क्या बोले हैं, ये जरूरी नहीं है कि जहां आर्टिकल आएगा उसके जस्ट बाद नाउन आएगा, ये जरूरी नहीं है। आर्टिकल आया है तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि नाउन आर्टिकल के जस्ट बाद ही आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे जो ए आया है ना, ये किसके लिए आया है, तो आप कहिएगा ना कि सर ये गर्ल के लिए आया है। अब क्यों आया है, क्योंकि इसके बीच में आप इसको हटा भी दीजिएगा ना तो सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये हटा भी दीजिएगा तो सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ए डिनोट करता है, लड़की को डिनोट कर रहा है कि कितने लड़की हैं, एक लड़की, शी इज ए गर्ल, एक लड़की है। अब उसके बारे में विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव आकर कि जो लड़की है वो कैसी लड़की है। अब देखिए यहाँ पे हम लगा दिए वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब देखिए ये आया है किसके लिए, गर्ल के लिए, तो गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। ये किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है, इसलिए गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन। अब देखिए इस नाउन का विशेषता बता रहा है गुड, यानी कि जो लड़की है कैसी है, तो आप कहिएगा अच्छी है। तो जो नाउन का विशेषता बतलाता है, जो नाउन का विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव के विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी, यानी कि वो अच्छी तो है लेकिन कितनी अच्छी है, तो बहुत अच्छी है, यानी कि जो एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है उसको बोला जाता है एडवर्ब। तो अभी तो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल के बाद आता है नाउन, यानी कि आर्टिकल का लगाव किससे है, नाउन से। ये भी बात एकदम इसमें क्या कर लेना है, कस लेना है, कस लेना है कि आर्टिकल आया है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आर्टिकल के बाद जस्ट नाउन आएगा, आर्टिकल के जस्ट बाद ही नाउन आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ आर्टिकल है तो क्या इसके जस्ट बाद नाउन आया है, तो ये नहीं, यानी कि नाउन आया है किसके लिए, लड़की के लिए आया है, यानी कि यहाँ जो ए आया है किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया, यानी कि लड़की क्या है, हमारा नाउन है। और ये सब बीच में क्या आया है, बाधा बन के आया है, उसकी सुंदरता को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि लड़की तो है, अच्छी है, कितनी अच्छी है, तो बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या है, उसकी विशेषता को बतला रहा है, यानी कि अगर ये बीच में नहीं भी रहे ना, इसको अगर हटा भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक पॉइंट बताए थे। फिर दूसरा पॉइंट बताए थे पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला, जहाँ पे अधिकार का मतलब अधिकार वाला अगर एडजेक्टिव आता है, अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, तो अगर वो कहीं दिख जाए उसके बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। तो कैसे, अब कहिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है,
पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? देखिए शुरू में हम बोले हैं कि बस अभी जितना बोल रहे हैं क्या करना है, उतना ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। बस उस शब्द को लिख देंगे जिसको केवल पहचानना है किसी सेंटेंस में कि हाँ वो शब्द दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसको मिटा देते हैं और दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कौन सा? पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला। और चल रहा है नाउन, तो हेडिंग में क्या हो जाएगा? नाउन, यानी कि संज्ञा। देखिए दूसरा का पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, अभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है। जिस दिन एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का उपयोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं। बस अभी उसको देखकर क्या करना है? पहचानना है कि हाँ यही है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। वैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है? इसमें आता है इट्स, माई, योर, देयर, हिज, हर, ये सब देखिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट्स, माई, योर, देयर, हिज, हर, ये सब अगर मान लीजिए कहीं दिखता है किसी भी सेंटेंस में, जिसे कैसे बताएं कि आर्टिकल कहीं दिखेगा। आर्टिकल का मतलब क्या? ए, एन और द। अगर आर्टिकल दिखता है तो उसके बाद नाउन आएगा। अब किसी सेंटेंस में अगर ये भी दिखता है, इसको देखकर पहचानना है कि ये क्या है। बस इसको देख लीजिए कि इट्स, माई, योर, देयर, हिज, हर, अगर ये किसी सेंटेंस में लगा है तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब देखिए कैसे आएगा नाउन। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक एग्जांपल लीजिए, आई लाइक योर। एक एग्जांपल लिख, आई लाइक योर। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, यहीं पे समझ में आ जाएगा। बस कोशिश करना है कि समझें, देखना नहीं है, समझने का कोशिश भी करना है, ठीक। अब इसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला विशेषण, तो बताइए अधिकार जब दिखाइएगा तो किसी वस्तु पे ही दिखाइएगा, ऐसा ही थोड़ा अधिकार दिखाइएगा। अधिकार दिखाना है तो किसी वस्तु पे दिखाइएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई कोई वस्तु ले लेता है तो वहां पे आप अधिकार दिखाइएगा, और जहाँ पे कोई मतलब वस्तुएं नहीं लिया है वहां पे आप जाकर अधिकार दिखा ही नहीं सकते। तो अधिकार दिखाइएगा तो जरूर किसी न किसी वस्तु पे अधिकार अपना दिखाइएगा कि ये मेरा है। क्या है मेरा भाई? कुछ तो होगा ना, कुछ तो जरूर होगा। डायरेक्ट जाकर थोड़ी यह मेरा है, क्या है? वहां कुछ तो जरूर होगा जो तुम्हारा क्या है, किसी वस्तु को कोई लिया है, तब जाकर वहां पे अधिकार दिखाना है। तो अधिकार दिखाने वाले कभी भी अगर एडजेक्टिव आते हैं, कभी भी एडजेक्टिव आते हैं तो उसके बाद नाउन जरूर आता है। उसके बाद क्या आता है? नाउन जरूर आता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, आई लाइक योर, इसका मतलब क्या है? कि मैं लाइक करता हूँ, यानी कि पसंद करता हूँ तुम्हारा क्या। यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हम ही किसी व्यक्ति के पास जाएं और कहें कि आई लाइक योर, यानी कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हारा, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? उसका मतलब समझिए कि रिएक्शन क्या होगा। वो कहेगा क्या? कहेगा कि क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या लगाएगा ही जरूर। मतलब कुछ तो नाम धरो, क्या पसंद है। तो कोई ना कोई वस्तु जरूर पसंद है। जब कोई वस्तु पसंद है तो वही वस्तु क्या होता है? नाउन होता है। यानी कि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा आ गया है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा ही आएगा। अब नाउन में तुम्हें क्या पसंद है वो लगा दो। यानी कि इतना याद रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी दिख जाए उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लिखिए, द डॉग वाज वैगिंग, द डॉग वाज वैगिंग इट्स टेल। एक एग्जांपल लिखिए कि द डॉग वाज, एग्जांपल है, दिख रहा है, द डॉग वाज वैगिंग इट्स टेल। अब देखिए यहाँ पे वैगिंग्स का मतलब क्या होता है? हिलाना।
कुत्ता हिला रहा था, क्या हिला रहा था भाई? कुछ तो होगा, तो कहिएगा कि पूंछ हिला रहा था, टेल, टेल हिला रहा था, पूंछ हिला रहा था। अब देखिए हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इट्स आया है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? इट्स देखिए यहाँ रूल में भी है कि इट्स माई, योर, देयर, हिज, हर, इतना याद रखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव में। किसी भी सेंटेंस में अगर दिख जाए उसके बाद नाउन तो एकदम आना ही आना है। अब आप ही सोचिए कि अगर इट्स जहां दिया है इसके बाद हम टेल को मिटका देते, समझिए कि टेल यहाँ हिले नहीं है, टेल हिले नहीं है। अब बताइए कुत्ता हिला रहा था, अगर ऐसा ही आप बोलिएगा कुत्ता हिला रहा था, अरे भाई क्या हिला रहा था? तो पूंछ हिला रहा था, वो पूंछ जो आया वो क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे जो टेल है, TAIL, टेल क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए इट्स हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ पे टेल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा ही आएगा। देखिए जब नाउन पढ़ा देंगे, जब नाउन पढ़ा देंगे तो उसका एक प्रैक्टिस चलाएंगे, प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होता है उसका एक अलग से क्या होगा, वीडियो बनाएंगे, और उसमें केवल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन होगा जो मतलब अगर नाउन पढ़ा दिए हैं तो नाउन से ही रिलेटेड पूरा क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस के तौर पर भी चलाएंगे। तो अभी बस इतना याद रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर कहीं भी दिख जाए सेंटेंस में तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा ही आएगा। आप बिना नाउन का वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए अगले नेक्स्ट पेज पे, इसको हम मिटाते हैं और अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं कुछ सफिक्स। अब कहिए कि सफिक्स क्या होता है, उसको भी बताएंगे। बस आप बने रहिए और ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत? पॉजेसिव एडजेक्टिव तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट क्या था? आर्टिकल। दूसरा पॉइंट क्या था? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आशा है कि दिमाग में उतर गया होगा कि हाँ कहीं भी अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखेगा उसके बाद नाउन आएगा, आर्टिकल दिखेगा उसके बाद नाउन आएगा। एक सफिक्स बता देते हैं, बस उस सफिक्स को समझ लीजिए, उसके बाद आप समझिए कि किसी सेंटेंस में नाउन को आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसको मिटाते हैं। याद रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है, और जब डिटेल में समझाएंगे तो आपको ये भी समझाएंगे कि इट्स ही पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्यों आता है। क्यों का मतलब जब डिटेल में समझाएंगे उस वक्त बताएंगे। इसको मिटाते हैं और तीसरा रूल लिखिए। तीसरा रूल आप ध्यान से समझिएगा, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तीसरा रूल ध्यान से समझिएगा। तीसरा रूल हमारा हो जाएगा सफिक्स पे। अब कहिएगा सर सफिक्स क्या है? हिंदी तो पढ़े ही होंगे। हिंदी में आता है क्या? प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग आता है, तो उसी में क्या होता है, ये सफिक्स जो होता है ना, सफिक्स होता है वो प्रीफिक्स होता है। तो सफिक्स बोला जाता है किसको? प्रीफिक्स बोला जाता है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, और सफिक्स उसको बोला जाता है जो किसी भी शब्द के कहाँ लगता है? अंत में लगता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, अब देखिए जो ये TION है ना, इसको बोलेंगे सफिक्स। सफिक्स का मतलब प्रत्यय, यानी कि जो पीछा लगता है, और प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, जो कि किसी भी शब्द के कहाँ लगता है? पहले लगता है। तो यहाँ जो सफिक्स है, सफिक्स का मतलब इतना याद रखिएगा कि लास्ट किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर। अब जिसे मान लीजिए एजुकेशन लिखते हैं, EDUCATION, एजुकेशन लिखें। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसमें सफिक्स कौन है, तो आप कहिएगा सर लास्ट का अक्षर, यानी कि TION। TION यानी कि यहाँ पे सफिक्स में क्या आ जाएगा? TION। ऐसे ही कुछ सफिक्स बताने वाले हैं, तो बस आपको उतना याद रखना है कि जो सफिक्स बताएंगे उसको ध्यान में रखना है कि किसी शब्द के अंत में वो सफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जितना सफिक्स बताएंगे उतना सफिक्स किसी भी वर्ड के अगर अंत में आ रहा है तो समझिए कि वर्ड क्या है? नाउन है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, कुछ सफिक्स लिखवाते हैं, उसको लिखिए। जिसे मान लीजिए कि TOR, ये एक सफिक्स है। क्या है? TOR, ये एक सफिक्स है। किसी भी शब्द के अंत में मान लीजिए कि TOR आता है। फिर आता है TER, TER आता है। फिर आता है क्या? TION,
TION, अब इसे देखिए यहाँ पे टर हो गया, फिर TION, अगर ये किसी शब्द के अंत में आता है, किसमें आता है, सफिक्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा, TION आता है, ENC आता है, ENCE ये आता है, इसके बाद आता है अगर सिप आता है, अब कहेगी सर इसका एग्जाम्पल कहीं को दे दीजिए। अच्छा बताइए, सिप SHIP लिखा है, सोचिए अपने माइंड में सोचिए कि कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंत में सिप आता है, सोच रहे हैं, फ्रेंडशिप आता है कि नहीं, फ्रेंडशिप आता है, फैमिली शिप आता है। अब मतलब आप लगा सकते हैं सिप का मतलब कोई भी जब आप वर्ड देखिएगा तो जब ये सफिक्स पढ़े रहिएगा ना तो आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ ये सिप ये वाला रूल पे है, ये वाला रूल पे है, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ उसके शब्द में क्या लग रहा है, अंत में क्या लग रहा है। बस इस सफिक्स को क्या करना है, ध्यान से समझ लेना है और ध्यान से देख लेना है। अब जैसे TION है, एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन क्या है, EDUCATION। अब देखिए TION से अंत है कि नहीं, तो TION हमारा क्या है, सफिक्स है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि सफिक्स, अगर सफिक्स वाला कोई शब्द हमको मिल जाता है, यानी कि जितना लिखवा रहे हैं वो सब शब्द क्या हो जाएगा, वो जितना भी शब्द होगा, वर्ड होगा, वो सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए कि CY भी मिल सकता है, जैसे पॉलिसी CY भी मिल सकता है। उसके बाद आपको मिल सकता है नेस, मिल सकता है हैप्पीनेस, बैडनेस, ये सब होता है। यानी कि नेस वाला अगर आपको सफिक्स मिलता है तो ये सब क्या हो जाता है, नाउन होता है। फिर आगे आपको मिल जाएगा DOM करके, किसी भी शब्द के अगर अंत में ये दिख जाए, जैसे फ्रीडम जब आप लिखिएगा तो FREEDOM लिखिएगा, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र। अब बताइए ये DOM क्या हो जाएगा, हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, और जब DOM हमारा प्रीफिक्स मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, शब्द कहिएगा नाउन हो गया, यानी कि ये नाउन हो जाएगा। यानी कि जितना सफिक्स लिखवाए हैं, अगर ये सफिक्स कहीं भी किसी भी शब्द के अंत में दिखता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर दिखता है, वो सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। यानी कि नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। फिर आप मतलब इसमें कुछ और ले लीजिए, जैसे IST यानी कि कम्युनिस्ट, डेंटिस्ट, ये सब जितना होता है, कम्युनिस्ट, डेंटिस्ट, उसमें IST लगता है, अंत में क्या लगता है, IST, यानी कि उस तरह के भी शब्द क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक। फिर आपको मिल जाएगा SION यानी ETC। बस आपको इतना याद रखना है कि इन सभी शब्दों में से, इन सभी सफिक्स में से कोई भी वर्ड अगर आप देखें, कोई भी वर्ड देखिए, अगर उनमें इन सब का मतलब समझिए कि अंतिम, किसी भी वर्ड का अगर अंतिम अक्षर इन सभी में से है तो समझिए कि वो क्या है, नाउन है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि नाउन को पहचानेंगे कैसे। पहला रूल क्या बताया है, आर्टिकल वाला, यानी कि आर्टिकल देखिएगा, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आर्टिकल के जस्ट बाद ही नाउन आएगा, लेकिन ये इतना कन्फर्म रखिए कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा ही आएगा, जस्ट बाद नहीं आएगा, लेकिन आगे आ सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा रूल बताए हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कहीं भी दिख जाए उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो बिना नाउन का क्या होता है, वो अधूरा रहता है। ठीक, तीसरा रूल बताए हैं सफिक्स वाला, कि अगर किसी भी शब्द के अंत में इन सभी में से कोई भी दिख जाए उसका मतलब वो क्या है, नाउन। यहाँ तक पूरा क्लियर है, तो कहिए यस, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब बढ़ते हैं नाउन का क्या, क्लासिफिकेशन, यानी कि नाउन को कितने तरह से बांट सकते हैं। अब देखिए, नाउन पढ़ा रहे हैं, नाउन समझ में आ गया होगा, पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सब क्या है, नाउन है, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो सब नाउन है। पटना, दिल्ली, मुंबई, हाजीपुर, जो भी नाम, राम, सीता, गीता, जितना भी आप नाम रखिए वो सब क्या है, नाउन है। अब देखिए नाउन यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम कहेंगे कि बताइए नाउन को कितने तरीकों से बांटा गया है, नाउन को कितने प्रकार में बांटा गया, आप पढ़े होंगे 5 प्रकार में, एकदम सही बात है, 5 प्रकार में है, लेकिन हम आपको थोड़ा अलग अंदाज से बता दें। देखिए, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं,
अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, पूछेंगे, बस यही है सवाल में, समझिए कि सवाल में यही है। मान लीजिए पृथ्वी पे आप जितने भी वस्तु को दिखते हैं, जितने भी वस्तु को अभी देख रहे हैं, वो आपको दो ही तरह से दिखेगा। उसमें आपको दो ही मतलब समझिए कि पॉइंट से दिखेगा, दो ही तरीके से दिखेगा। अब कहिए कि सर दो ही तरीके से कैसे दिखेगा? तो अगर हम कहें कि देखिए पृथ्वी पे कोई भी अगर आप वस्तु को देख रहे हैं, कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, वो तो नाउन है ही, सब नाउन है। पृथ्वी पे जितने वस्तु दिख रहे हैं वो सब क्या है? नाउन है। लेकिन वो दो ही तरह से मतलब समझिए कि बटा हुआ है पृथ्वी पे। दो ही प्रकार के वस्तु को आप देखिएगा। अब कहिएगा कैसे? पहला पहला वस्तु जिसको आप गिन सकते हैं, यानी कि एक वस्तु को आप वैसे देखेंगे ना जिसको गिन सकते हैं, और एक वस्तु को ऐसे देखेंगे जिसको कहीं कभी गिन ही नहीं सकते, यानी कि गिना ही नहीं जाता है। अब कोई भी वस्तु को आप देखिए और अपने मन से पूछिए कि क्या हम इसको गिन सकते हैं? अगर मन जवाब दिया कि यस, तो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, यानी कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। और किसी भी वस्तु को देखिए और मन से पूछिए क्या हम इसको गिन सकते हैं? अगर कह दिया नहीं, इसका मतलब वो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि पृथ्वी पे दो ही प्रकार के वस्तु हैं, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, यानी कि एक जिसको हम गिन सकते हैं और दूसरा जिसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो नाउन को कितने तरीका से बांटा गया है? दो तरीका से बांटा गया है। कैसे? पहला हो जाएगा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब बताइए ये बात सही है कि नहीं है? किसी भी वस्तु को देखिए और अपने मन से पूछिए क्या हम इसको गिन सकते हैं? मन कहेगा कि यस इसको गिन सकते हैं, इसका मतलब वो काउंटेबल नाउन। अगर मन बोल दिया कि नहीं नहीं इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि जितने भी वस्तु को आप देख रहे हैं वो दो ही टाइप में बटा हुआ है, दो ही टाइप में बटा हुआ है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। एक बार मन में सोचिए और विचारिए, एक बार अपने अगल बगल के वस्तुओं को देखिए और अपने मन से पूछिए कि क्या हम इसको गिन सकते हैं? अगर मन जवाब दिए कि यस इसको गिन सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो काउंटेबल नाउन में आएगा। अगर जवाब दिया कि नहीं, जैसे पानी, पानी ले लीजिए, पानी को गिन दीजिएगा, आप कहिएगा नहीं पानी को तो हम गिन ही नहीं सकते, इसका मतलब पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो नाउन को कितने तरीके से बांटा गया है? दो तरीके से बांटा गया, एक काउंटेबल और एक कहिएगा अनकाउंटेबल। अब कहिएगा सर गिन सकते हैं यानी कि काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में कितने किन किन वस्तुओं को गिन सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में किस किस को हम रख सकते हैं? अब उसके बाद जो आप 5 डिफिनेशन पढ़े हैं, 5 टाइप पढ़े हैं, वो इसी में बटा हुआ है। अब कैसे बटा हुआ है आप देखिए, ध्यान से समझिए। अभी इसका क्या कर रहे हैं हम? बेसिक बता रहे हैं, जब इसका हर पॉइंट पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। अभी इसका क्या कर रहे हैं? इमेज दिखा रहे हैं, इसका छवि दिखा रहे हैं कि आपको दो ही तरीके से क्या होगा, इस पृथ्वी पे नाउन भेटाएगा, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। अब देखिए काउंटेबल नाउन में किस किस को रखा गया है? काउंटेबल नाउन में रखा गया है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद क्या हो जाएगा? कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन। अगर आपका माइंड ये सोच रहा है कि सर इस प्रॉपर नाउन कहते किसको है, कॉमन नाउन कहते किसको है, कलेक्टिव नाउन कहते किसको है, तो बस थोड़ा देर इंतजार करिए, क्योंकि इसका अभी हम ढांचा बना रहे हैं, इसका छवि बता रहे हैं आपको, ताकि इसमें छप जाए। इसके बाद जब हम प्रॉपर नाउन स्टार्ट करेंगे तो उसको डिटेल में समझिए, ठीक? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन में किन किन नाउन को रखा गया है? तो इन सभी को रखा गया, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। फिर अनकाउंटेबल नाउन में किसको रखा गया है? तो इसके बाद आ जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, उसके बाद आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी का जवाब बस कुछ देर, कुछ पल रुकिए, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस ध्यान से आप लोग समझिए कि अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि पृथ्वी पे आपको दो ही तरह का वस्तु मिलेगा। ध्यान से सुनिए, एक बार रिकॉल करवाते हैं। पृथ्वी पे आपके दो ही तरह का क्या मिलेगा? वस्तु मिलेगा। एक जिसको आप गिन सकते हैं और दूसरा जिसको आप कभी गिन नहीं सकते। आप इधर उधर नजर मारिए, दौड़ाइए
और देखिए कि हाँ दो टाइप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपका जवाब यही आएगा कि हाँ हाँ दो ही तरफ से मिल रहा है, यानी कि दो ही तरह का मिल रहा है, एक जिसको हम गिन पा रहे हैं और दूसरा जिसको हम नहीं गिन पा रहे हैं। अब देखिए नाउन पढ़ रहे हैं, अब नाउन को यहाँ तक बांट दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक कंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा अनकंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते। अब देखिए कंटेबल नाउन में रखा गया है प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को क्या रखा गया है, कंटेबल नाउन में रखा गया है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। और अनकंटेबल नाउन में किसको किसको रखा गया है, तो कहिएगा मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं सकते, यानी कि ये क्या हो जाएगा अनकंटेबल नाउन में। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो आप कहिए कि यस यहाँ तक हमको समझ में आ गया। देखिए एक पूछ देता है कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एक हो जाता है क्या कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन में देखिए यहाँ कंटेबल नाउन पूछ दिए तो समझ में आ गया कि कंटेबल नाउन में तीन ही नाउन को रखा गया है, एक प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। सॉरी, ये क्या हो जाएगा कंटेबल नाउन में इसको रखा गया है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है इसको हम इसको मिटाकर अगले थी में बताएंगे। अभी तक जहां तक हम अभी बताए हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेबल नाउन में किस किस नाउन को रखा गया है और अनकंटेबल नाउन में किस किस नाउन को रखा गया है। यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए यही दो और ये तीन, टोटल कितने हुए 5, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन को कितने टाइप में बांटा गया है, 5 टाइप में बांटा गया है, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए ये डायरेक्ट बताते हैं, अगर ये डायरेक्ट पांचों बताते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होता है कि हाँ प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, कॉमन नाउन पढ़े हैं, कलेक्टिव नाउन, अब मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, लेकिन जब ये जान गए तो इतना जरूर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि आपको दो ही तरह से क्या होगा वस्तु मिलेगा पृथ्वी पर। जितने भी वस्तु को देख रहे हैं दो ही तरह से मिलेगा, एक जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा हम नहीं गिन सकते हैं। अब इसमें भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ लिए कि गिन सकते हैं तो किस किस को गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर किसको नहीं गिन सकते हैं, तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं, पहला हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन होता क्या है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। प्रॉपर नाउन, जहां तक बताएं वहां तक पूरा क्लियर है, तो आप कहिए कि यस पूरा क्लियर है। अब देखिए आ जाएगा अब प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्ति वाचक संज्ञा। बस ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से नाउन समझाए हैं, नाउन समझ में आया होगा, उसी तरह से प्रॉपर नाउन। देखिए सवाल कैसे भी उत्पन्न हो सकता है। देखिए आपका भी माइंड सोचता होगा, जैसे हम कहें कि बताइए राम क्या है, तो आप कहिएगा सर पृथ्वी पर तो पूरा एकदम जितने भी वस्तु है वो सब नाउन है, यानी कि राम नाउन है। तो जब राम नाउन है तो नाउन का कितने टाइप हम पढ़े हैं, 5 टाइप पढ़े हैं। अब कहिए राम तो नाउन है, अब कौन सा नाउन में आएगा, कॉन्टेबल की अनकॉन्टेबल, तो राम को गिन नहीं सकते कॉन्टेबल। लेकिन अगर हम कहेंगे कि बताइए जो 5 भाग पढ़े हैं नाउन का, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं, तो अगर राम नाउन है तो ये भी कोई पूछ सकता है कि राम जब नाउन है तो ये कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन लगाकर पूछ सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर तो हर वस्तु क्या है, नाउन है। लेकिन जब 5 गो भेद हम पढ़े हैं तो कोई भी पूछ सकता है कि वो 5 भेद में जितने भी ये पृथ्वी पे वस्तु हैं, जिसे मान लीजिए कि हम राम को उठाए, तो राम उस 5 भेद में से कौन सा नाउन है, राम को हम किस नाउन में रखेंगे, वही पढ़ना है इस प्रॉपर नाउन। अब देखिए जो आप नाउन का डिफिनेशन जानते हैं वही क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जिस तरह आप नाउन, प्रॉपर नाउन का बस आपको इतना ही याद रखना है कि खास जिसका नाम हो, जिसका नाम हो वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब कहिएगा कि हाँ ये बात सही है, जिसका नाम हो वही प्रॉपर नाउन है। अब देखिए नाम तो किसी वस्तु का हो सकता है,
किसी जगह का हो सकता है, यानी कि नाउन में पढ़े हैं ना कि पृथ्वी पे जितने भी वस्तु हैं उन वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो बस इसमें आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आपसे कोई भी पूछता है तो बस इतना याद रखना है कि खास नाम, खास नाम, जिस वस्तु का कोई खास नाम हो, कोई एकदम प्रॉपर नाम हो, कहा नहीं जाता है कि इसका प्रॉपर नाम बताइए। किसी को अगर डिफाइन करना है, किसी को अगर बताना है तो प्रॉपर एड्रेस बताइए। लोग नहीं कहते हैं कि इसका प्रॉपर एड्रेस बताइए, प्रॉपर नाम बताइए। हमारे कहने का मतलब कि उसका कुछ ना कुछ खास नाम होना चाहिए, ठीक। यानी कि जिसका नाम है वही प्रॉपर नाउन है। देखिए राम भी नाउन है, राम को अब देखिए राम को हम नाउन कह सकते हैं कि राम नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, तो राम एक नाम है इसलिए उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसे यहाँ ध्यान, खास नाम हो सकता है किसी पर्सन का, किसी पर्सन का खास नाम हो सकता है, किसी थिंग्स का खास नाम हो सकता है, किसी एनिमल्स का खास नाम हो सकता है। अब किसी मान लीजिए कि जगह का यानी कि प्लेस का खास नाम हो सकता है। तो खास नाम वाला शब्द ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और नाउन में भी कौन सा नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे देखिए पर्सन में आ जाएगा राम, किसी व्यक्ति का नाम है, खास नाम है। श्याम किसी व्यक्ति का खास नाम है। मोहन किसी व्यक्ति का क्या है, खास नाम है। सीता किसी भी व्यक्ति के खास नाम है। गीता किसी व्यक्ति का क्या है, ये खास नाम है। अगर मान लीजिए कि पूरा भीड़ है, मान लीजिए लड़कों का पूरा भीड़ है, अगर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे जाइए एक लड़के को बुला कर लाइए, वो लड़का जरूर पूछेगा हमसे कि किसको बुला कर लाए, उसका कुछ प्रॉपर नाम तो बताइए। जब आप नाम कहिएगा ना कि हाँ रोहन को बुला कर लाइए, यानी कि जितना भीड़ लगा है उस भीड़ में रोहन को बुला कर लाइए। तो जब रोहन कह दीजिएगा तो वहीं रोहन को जाकर डायरेक्ट रोहन को ही बुला कर लाएगा, यानी कि उसको कंफर्म पता चल गया कि हमको रोहन नाम का लड़का को क्या करना है, बुलाना है। यानी कि जो रोहन नाम बताए हैं, खास नाम बताए हैं, वही क्या है, प्रॉपर नाम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये सब खास नाम है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अब देखिए किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे हम पेन लिए हैं, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का मान लीजिए कि नाम है कैमलिन। तो कैमलिन क्या है, एक कैमलिन क्या है, एक नाउन है। इस वस्तु का नाम होना चाहिए, किसी भी वस्तु का खास नाम होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा मोबाइल है, अब मोबाइल का कुछ तो कुछ नाम होगा ना। जैसे मान लीजिए कि वीवो, वीवो क्या है, मोबाइल का नाम है। और जब ये नाम है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर नाम है। किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, वो सब क्या है, नाउन है। अब जैसे मान लीजिए कि एनिमल में किसी वस्तु का, सॉरी एनिमल में किसी जानवर का नाम हो सकता है। अब अगर हम कहें कि बताइए बाघ, बाघ क्या है, तो आप कहिएगा कि सर नाउन है, क्योंकि पृथ्वी पर हर चीज प्रत्येक वस्तु क्या है, नाउन है। नाउन कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो पूछ देगा ना कि ये कौन सा नाउन है, कौन लगा कर पूछ देगा तो फिर डगमगाना स्टार्ट हो जाइएगा। इसीलिए ध्यान से समझना है, जब कौन लगा देगा तो इतना देखिए। अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम। ध्यान से समझना है, खास नाम, जिसका कुछ खास नाम हो वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम कहें कि बताइए बाघ, बाघ प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, तो कोई बाघ, बाघ को हम नाउन कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं बाघ को, लेकिन बाघ प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि उसका खास नाम नहीं है। अब उसी बाघ का मान लीजिए हम नाम धर लेते चंपा, उस बाघ का मान लीजिए कि नाम धर देते चंपा, तो वो जो चंपा होता है वही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का, किसी भी मतलब किसी भी वस्तु का, यानी कोई भी वस्तु हो, अगर उसका कुछ खास नाम है ना तो वो समझिए कि प्रॉपर नाम। अब जैसे देखिए प्लेस, यानी कि जगह का कोई खास नाम होना चाहिए। अगर हम ही किसी से कहेंगे कि हम जा रहे हैं घूमने, हम यहाँ जा रहे हैं घूमने, तो जिससे कहेंगे वो जरूर पूछेगा कि यहाँ का मतलब कहाँ जा रहे हो घूमने। उसका कुछ प्रॉपर नाम होना तो चाहिए ना, उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कहीं भी जा रहे हैं घूमने तो उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए। तो जब हम कहेंगे किसी से कि हम जा रहे हैं यहाँ घूमने, तो जरूर पूछेगी कहाँ जा रहे हो,
वो कहिएगा पटना जा रहे हैं, यानी कि उसका प्रॉपर नाम पता चल गया कि हम पटना जाने वाले हैं, यानी कि खास नाम हो गया क्या, पटना। मान लीजिए हम जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर। मान लीजिए हम दरभंगा जा रहे हैं तो दरभंगा। 100 बात का एक बात, जिसका कुछ खास नाम होता है वही क्या होता है, प्रॉपर नाम होता है। अब जैसे हम खड़ा हैं, हम खड़ा हैं, हमारा भी क्या है, एक नाम है। तो हमारा नाम जो है ना वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, लेकिन हमारा नाम जो होगा, जैसे हमारा नाम मान लीजिए कि रोशन है, हमारा नाम क्या है, रोशन है, रोशन है। तो ये जो नाम हुआ रोशन, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये तो पूरा क्लियर समझ में आ गया कि जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर हमारा नाम है तो हम प्रॉपर नाउन हुए, यानी कि जिस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर देखिए कोई भी कहता है कि बताइए ये क्या है, आप बोल सकते हैं, झट देना बोल सकते हैं कि ये नाउन है। नाउन बोलिएगा, कोई आपका गलती नहीं करेगा, क्योंकि पृथ्वी पे हर चीज नाउन है। पृथ्वी पे हर चीज क्या है, नाउन है। पृथ्वी पे प्रत्येक वस्तु ही नाउन है, जितना हम लोगों का क्या नेत्र दिखता है वो सब नाउन है। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब पूछ देगा कि ये चलिए नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन लगाकर जब पूछ देगा कि ये 5 जो हम लोगों का टॉपिक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको बस ध्यान से समझना है। देखिए उसमें प्रॉपर नाउन पूरा क्लियर हो गया होगा, जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, जिसका कुछ ना कुछ नाम हो वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि दूसरा हम लोगों का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसका खास नाम हो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर आपका माइंड कहे कि सर जिसका नाम है प्रॉपर नाउन, जिसका भी किसी भी वस्तु का अगर नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जिसका नाम ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। हमारे तरफ से इतना आप समझिए, जिसे कैसे देखे यहाँ समझिए। दूसरा है हम लोगों का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए डिफिनेशन लिखवाने से अच्छा है कि आप समझ जाइए कॉमन नाउन हम कहते किसको, कॉमन नाउन हम कहते किसको हैं। देखिए पहला पॉइंट बताए हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि जिसका कुछ खास नाम हो, यानी कि जिसका नाम हो वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप कोई भी वस्तु उठाइए, कोई भी वस्तु उठाइए और उसका देखिए, उसका कुछ अगर नाम निकल रहा है कि इसको हम ये कहते हैं, इसका कुछ खास नाम निकल रहा है, तो समझिए क्या है वो, प्रॉपर नाउन। लेकिन जिसका नाम ही नहीं निकल रहा है, जिसका नाम ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। अब इसे देखिए, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, अगर किसी पर्सन का नाम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए राम, ये किसी पर्सन का नाम है कि नहीं है, राम जो है किसी पर्सन का नाम है, किसी बॉय का नाम है कि नहीं है, किसी लड़का का है, यानी कि पर्सन वही बॉय का नाम है। अब मान लीजिए अगर हम कहते हैं सीता, सीता भी हो जाएगा, सीता, ये सीता किसका नाम है, गर्ल का नाम है। आप कहिएगा गर्ल का नाम, तो बताइए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए पटना, पटना क्या है, ये किसी प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। पटना क्या है, किसी प्लेस यानी कि जगह का नाम है। अब बताइए ये जी देखिए, जिसका नाम है, जिसे मान लीजिए कि पर्सन है, कोई बॉय है, लड़का है। अब मान लीजिए हम लड़का है, हमारा नाम है, अगर कोई नाम हमारा यूज कर रहा है, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब बताइए इस पर्सन का कोई नाम है, इस पर्सन को पर्सन ही कहेंगे, बॉय को बॉय ही कहेंगे, गर्ल को क्या कहेंगे, गर्ल ही कहेंगे, गर्ल ही कहेंगे। अब इस गर्ल का नाम अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे गर्ल लड़की खड़ा है, अगर हम कहें कि लड़की है, वो लड़की है, तो लड़की कहने का मतलब कोई खास नाम तो पता नहीं चल रहा है। अगर वही कहें कि वह लड़की सीता है, वह लड़की कौन है, सीता है, तो जब सीता बोल दी इसका मतलब कि वह लड़की कौन है, सीता ही है।
लेकिन हम कहेंगे लड़की हैं, यह लड़की हैं, तो लड़की का कुछ नाम पता चल रहा है, तो कहिए कि सर उसका तो कुछ नाम ही नहीं है, लड़की केवल बोल रहे हैं। जब जिसका नाम डिफाइने ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि हम प्लेस जा रहे हैं घूमने, किसी स्थान पे जा रहे हैं घूमने, तो कहेगा कि नाम बताओ, उस प्लेस का नाम बताओ, हम कहेंगे नाम नहीं है, प्लेस है, बस प्लेस है। तो क्या कहिए, प्लेस क्या है हमारा, कॉमन नाउन। जाति, देखिए यहीं पे कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अगर मान लीजिए कि अगर कोई शब्द आप यूज कर रहे हैं, तो पूरा अगर उसको खास नहीं बोलिएगा तो पूरा जाति भर में क्या हो जाएगा, समझिए कि उसका यूज होगा। जिसे हमारे कहने का मतलब बॉय, कहेंगे बॉय यानी कि लड़का, तो लड़का कहेंगे तो बताइए कि ये जाति भर का बोध करा रहा है कि नहीं करा। हमारे कहने का मतलब बॉय यानी कि पूरा जाति भर का लड़का। लेकिन अगर वहीं कह देंगे कि जो बॉय है वो राम है, यानी कि राम हमारा खास नाम हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि जितना भी हम वर्ड पढ़ते हैं, जिसे यहाँ ध्यान से समझिए, हम कहेंगे कि बताइए वहां बॉय, बॉय खड़ा है यानी कि वहां लड़का खड़ा है, हम कहेंगे कि वहां लड़का खड़ा है, ध्यान से समझिए, वहां लड़का खड़ा है। बताइए उस लड़का का अगर हम नाम पता कुछ नहीं बताते हैं, उसका नाम क्लियर पता चलेगा, आप कहेंगे नहीं केवल बॉय बोल रहे हैं, बॉय है। इसका मतलब कि जो बॉय है ना वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस बॉय का हम नाम रख देंगे कि जिसे जो बॉय है उसका नाम है क्या, श्याम, श्याम नाम है उसका, तो श्याम जो नाम रख दिए वो क्या हो जाएगा, वहां पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन खाली कहेंगे बॉय, यानी कि बॉय क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए कि गाय, काऊ, काऊ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ नाम ही नहीं है। अब गाय का नाम धर दीजिए धेनु, धेनु, मिथुन, ये मान लीजिए गाय का नाम रख दिए, गाय का नाम रख दिए, मान लीजिए कि जो गाय है काऊ, इस गाय, खाली काऊ बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो गाय है, मतलब उसका कुछ नाम नहीं है, गाय है, इससे मतलब जाति भर में भी फैला हुआ है, गाय कहाँ नहीं है, गाय कहाँ नहीं है। लेकिन हम अपने गाय का एक प्रीफिक्स पूरा एकदम समझिए कि पर्सनल नाम रख देते हैं, प्रॉपर नाम रख देते हैं। ये जो गाय है ना हमारा एकदम धेनु है, गाय का नाम रख दिए धेनु, तो जो धेनु हो जाएगा खास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जब खास हो गया इसका मतलब प्रॉपर नाउन, जिसका नाम ही नहीं वो कॉमन नाउन, बस इतना याद रखना। अब जैसे देखिए ये हमारा पेन है, पेन, अगर हम कहें कि ये पेन है, कभी आप पेन खरीदने जाइएगा तो कहिएगा ना कि पेन दीजिए, कहिएगा कि पेन दीजिए, तो कहिएगा कि कौन सा पेन दे, तो आप उस पेन का नाम बताइएगा, कहिएगा लिंकलाइजर दीजिए, अग्नि दीजिए, कोई भी कंपनी का अगर नाम बताते हैं तो जो नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन खाली आप पेन मांगिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि उस पेन का आप पर्सनल नाम ही नहीं बता रहे हैं, जिसका नाम ही कुछ ना हो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पेन हो गया, जिसे मान लीजिए टाइगर, अगर हम कहेंगे कि टाइगर, टाइगर क्या है, अगर क्या है तो कहिएगा कि नाउन है, टाइगर नाउन। कौन सा नाउन है तो आप कहिएगा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि इस टाइगर का एक प्रॉपर नाम नहीं है। टाइगर मतलब बाघ होता है, टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ होता है। उस टाइगर का हम मान लीजिए नाम रख दिए सोनू, मान लेना है थोड़ा देर के लिए, उस टाइगर का अगर हम नाम रख देते हैं सोनू, तो सोनू क्या हो जाएगा, वहां पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन टाइगर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि किसी भी वस्तु का अगर नाम होता है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, अगर किसी वस्तु का नाम नहीं होता तो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। यानी कि जितना हम लोग पढ़ते हैं, जिसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉय कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, हॉर्स कॉमन नाउन है, मान लीजिए कि काऊ कॉमन नाउन है, ऑक्स कॉमन नाउन है, टाइगर कॉमन नाउन है। तो जितना हम लोग ये सब वर्ड पढ़ते हैं ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि देखिए बॉय कहने का मतलब क्या है, इसका कुछ नाम नहीं है, यानी कि बॉय मतलब लड़का, पूरा जाति भर में लड़का है। बॉय का मतलब कि बहुत सारा लड़का है, ऐसा थोड़े है कि बॉय का मतलब खास हो गया, खास तो है ही नहीं। बॉय कह देंगे अगर मतलब कि पूरा निश्चित नहीं है, बॉय मतलब बहुत सारा लड़का, इधर उधर जिस समाज में देखिएगा उस समाज में लड़का होता है, इसका कुछ नाम नहीं है। लेकिन इसी बॉय का अगर हम नाम दे दिए, ये जो बॉय है ये क्या है, मोहन है, तो मोहन हमारा खास मोहन हो गया, यही लड़का हमारा खास क्या हो गया, मोहन हो गया, यानी कि नाम हो गया इसका, तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन। इसी गर्ल का नाम मान लीजिए सीता रख देते हैं,
गर्ल मतलब लड़की, पूरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक, जातिवाचक मतलब क्या, पूरा जाति भर में बोध हो जाएगा उसका। यानी कि गर्ल मतलब क्या हो जाएगा, लड़की। आप कहिए कि वहां लड़की है, अब बताइए, अगर हम कहें कि वहां लड़की है, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अगर हम कहेंगे कि वहां लड़की है, आपको कन्फर्म पता चला कि कौन लड़की है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसका हम नाम ही नहीं बताए हैं, खाली बोल रहे हैं कि लड़की है, यानी कि गर्ल है वहां पे। तो आपका इमेज बना होगा कि हाँ एक गर्ल है जिसका कोई नाम पता नहीं है। लेकिन अगर हम कह देंगे वहां सीता खड़ी है, तो आप इतना जरूर जान जाइएगा कि वहां सीता नाम का क्या है, लड़की खड़ी है। ठीक, यानी कि जब नाम पता हो तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और जब नाम ही नहीं पता हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कॉमन नाउन समझ में आ गया। इसके बाद, इसके बाद का वीडियो अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका समझिए कि नाउन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कॉमन नाउन तक आज पूरा हो गया, पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का, कॉमन नाउन के बाद क्या थे, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके बाद कुछ अगला टॉपिक कुछ बताने वाले हैं कि इसको भी पहचाना कैसे जाता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए